उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्री परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम कराया जाए और इसमें से नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए, जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव छात्रों को बनाने में जुटे हुए हैं। उनके साथ डीएम इलाहाबाद भी मौजूद हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वह जिलाधिकारी और लोक सेवा आयोग के सचिव दोनों से लगातार बातचीत जारी है और दोनों ही छात्रों को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और बीती रात आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन करते रहे प्रतियोगी छात्र, और छात्र रात भर आयोग के दफ्तर के सामने बैठे रहे। सुबह होने पर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रगान के साथ आज के प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रदर्शनकारी प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने सुबह 6 बजे राष्ट्रगान गाया। सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। रात के वक्त भी महिला अभ्यर्थी अपने सहयोगी पुरुष अभ्यर्थियों के साथ दफ्तर के बाहर डटी रहीं। रात भर बोतल पीटकर, नारेबाजी कर और मोबाइल की लाइट जलाकर अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए थे ये प्रतियोगी छात्र। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग दफ्तर के बाहर पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें, प्रतियोगी छात्र यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं को पहले की तरह एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने पर होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। देर रात पुलिस प्रशासन और आयोग अफसरों ने प्रतियोगी छात्रों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की। उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि ये बदलाव परीक्षा को और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। हालांकि ये बातचीत अभी तक पूरी तरह बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है और सुबह 10 बजे से ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर बीती कल की तरह काफ़ी भीड़ जुटने लगी है। ऑफिस पे छात्रों द्वारा धरना दिया जा रहा है, उसमें मैं और आयुक्त महोदय और सचिव लोक सेवा आयोग हम लोग थे यहाँ पे। और छात्रों की डिमांड है कि जो आगामी पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा जो 2 दिवस में कराई जा रही है, उसको 1 दिवस में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने अपना ज्ञापन भी हमको दिया है। इसी के क्रम में यहाँ पे छात्र इकट्ठे हैं। हमारे द्वारा उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी भी कई लोक सेवा आयोग जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है उसको फॉलो करते हैं। और चूँकि 5.5 लाख से ऊपर छात्र हैं और आरओ में 10 लाख से ऊपर छात्र हैं, और पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा कि केवल जो राजकीय संस्थान है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए और 10 किलोमीटर के रेडियस में बनाया जाए। तो वही छात्रों से हमने अपील की है, उनसे बात की है, उन्हें इसका औचित्य समझाने का प्रयास किया। देखो, छात्रों की मांग ही थी पहले कि प्राइवेट विद्यालयों को शुचिता की दृष्टि से सेंटर ना बनाए और दूरस्थ के सेंटर ना बनाए। उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जीओ जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कतई नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश किया, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम 1 दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए। और जब 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बेस्ट हमारे पास जो भारत के मुख्य रिटायर्ड मुख्य सांख्यविद थे, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाया। उन्होंने बेस्ट फार्मूला जो सुझाव दिया उस पर हमने उसे लागू किया और सभी को जानकारी के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से हमने जो है जारी भी किया। और यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।